मैं जेपी शूर, इज़ द फुल नेम जसपाल शूर है। मैं एमए बीएड मैं गांव थोबा को बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1948 है। ये बताने में मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं एक गांव में पैदा हुआ जिस गांव में मिडिल तक का स्कूल था। मिडिल के बाद मुझे ऐसे लगता था कि मेरी उच्च शिक्षा कहाँ होगी, और उसके 8-10 किलोमीटर के दूर एक गांव था गग्गोमाल। वहाँ मैट्रिक का स्कूल था, वहाँ मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद मैं डीएवी कॉलेज मैनेजर कमेटी के अधीन डीएवी कॉलेज फॉर बॉयज़ अमृतसर है, उसमें प्री यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया और प्री यूनिवर्सिटी से लेकर के एमए पार्ट 2 इंग्लिश तक वहाँ से कंप्लीट की। आजकल मैं डीएवी कॉलेज मैनेजर कमेटी न्यू दिल्ली में एज डायरेक्टर PS1, डीएवी कॉलेज मैनेजर कमेटी में डायरेक्टर्स 4 हैं और मैं डायरेक्टर नंबर 1 हूँ, जो मैं पब्लिक स्कूल और एडेड स्कूल को देख रहा हूँ। मुझे लगता था, क्योंकि मेरे पिताजी भी अध्यापक थे, टीचिंग में और टीचर्स में मैंने ये अनुभव किया कि टीचर एक गुरु होता है, टीचर एक नेशन बिल्डर होता है। तो अपने पिता के मार्गदर्शन पे चलते हुए मुझे ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि मुझे वो पुरानी कहानियाँ सुनाया करते थे। वो बहुत अच्छा समय था कि उस समय ये ट्यूशन का युग नहीं था। अध्यापक शिष्य के रिलेशन बहुत अच्छे थे और वो गुरु शिष्य वाले रिलेशन थे। उन्होंने मुझे बहुत सी कहानियाँ सुनाई कि मैंने स्कूल आवर्स के बाद भी बच्चों के भविष्य को ठीक करने के लिए रात दिन मेहनत की और बच्चों को उन्होंने IAS PCS ऑफिसर भी बनाया। मुझे लगता था कि यदि मेरे पिताजी एक अध्यापक बन करके इतने समाज की सेवा कर सकते हैं तो मुझे भी ऐसी सेवा करनी चाहिए। गांव में पैदा हुआ जहां कोई भी साधन नहीं थे। सबसे बड़ा ये कमी थी कि वहां कोई कॉलेज नहीं था, कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, परंतु एक ही विज़न कि मुझे कुछ बनना चाहिए। और उस बनने के लिए मैंने एक ही निश्चय किया कि जो मैंने सोचा कि वर्क इज़ वर्शिप, कि मुझे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मेरे पिताजी ने जब अमृतसर में मुझे एडमिशन दिलाई, उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा तुमने बैड कंपनी में नहीं पढ़ना। वहाँ शहर में लोग बच्चे तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे आपने दूर रहना। वो मेरे दिमाग में सारी उम्र बनी रही कि मैंने कोशिश करनी है कि एक अच्छा इंसान बन के अपना जीवन व्यतीत करूं। मेरा ये मानना है कि आदमी जीवन से में सीखता है, दूसरों से ही सीखता है। कुछ लोग जिनकी बुरी आदतें होती हैं, आदमी माइंड बना ले कि ये आदतें मुझे नहीं अपनानी चाहिए। जो आदमी मेहनत नहीं करता, अपनी विद्या में ध्यान नहीं रखता, तो मुझे ये मानना था कि जो वो गलत करता मैंने वो नहीं करना। अच्छे राह पे चलते हुए एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। टोटल डीएवी कॉलेज मैनेजर कमेटी के अधीन 948 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जिसमें 645 के करीब पब्लिक स्कूल्स हैं और 100 के करीब एडेड स्कूल हैं। क्योंकि एडेड स्कूल जो पहले स्टेट्स में हुआ करते थे, वो गवर्नमेंट ने उनके अध्यापकों को और दूसरे जितने भी एम्प्लॉई थे उनको ऑब्जर्व करके वो डी-एडेड बन गए। अब पंजाब में जितने भी एडेड स्कूल्स हैं उनको मैं देख रहा हूँ, और दूसरी स्टेट्स में जितने भी एडेड स्कूल हैं उनको देख रहा हूँ। और जो पब्लिक स्कूल हैं, मेरे पास जम्मू कश्मीर का है, आधा हिस्सा पंजाब का है, आधा हिस्सा हरियाणा का है, मेरे पास आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, चेन्नई है। इस तरह मेरे पास 300 के करीब संस्थाएं हैं जिनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में सदा ये रहती है कि स्टूडेंट लाइफ, जो बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। अध्यापक की ये ड्यूटी है कि वो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अपनी ओर से भी और बच्चों की ओर से भी वो ध्यान रखे। तो खेलों में मेरी काफ़ी शुरू से ही रुचि रही। मैं खुद भी वॉलीबॉल नेशनल लेवल पे खेला। अपने स्कूल में जब मैं प्रिंसिपल था, मुझे आज खुशी होती है कि मैंने बहुत से
खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया। यदि गिनती करने लगूं तो सैकड़े ऐसे विद्यार्थी हैं जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल पे खेल चुके हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच करवाना था। तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे KBS सिद्धू जी। तो मैं एज सेक्रेटरी AGA का काम कर रहा था। इवनिंग को उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत प्यार किया करते थे मुझे। उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, मैच कराने का शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिल जाए कि मिस्टर शूर क्या हम कर सकेंगे। मैंने उनको एक बात कही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का आशीर्वाद रहेगा, मेरा काम वर्क मेरा होगा, ड्यूटी मैं करूँगा और सारा उसका आयोजन मैं करूँगा, परंतु आपकी बैटिंग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं आज बहुत दावे से कहता हूँ कि जो वो मैच हुआ, इंटरनेशनल मैच, ना उससे पहले हुआ था ना उसके बाद आज हुआ है, मुझे आज भी खुशी होती है। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली कंटेंटेड कि मैं एजुकेशन में यदि एक अध्यापक रहा, प्रिंसिपल रहा, तो मैंने जो भी टीच करवाना है, जो भी मैंने सिखाना है, जो भी क्लास लेनी है, उसका होमवर्क किया करता था और होमवर्क करने के बाद ही क्लास में जाया करता था। आज भी मेरे ऐसे कोई स्टूडेंट जो मेरे से इंग्लिश पढ़े हैं, जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़े हैं, मुझे याद करते हैं और वो कहा करते थे कि आप एक बेस्ट टीचर हो और बेस्ट टीचर होते हुए हम भी बेस्ट इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से मुझे स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, जो स्टेट लेवल का बेस्ट टीचर्स अवार्ड कहते हैं। तो टीचिंग को ठीक समझते हुए, एक बेस्ट टीचर होते हुए जो मैंने अच्छा कार्य किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उस कार्य को देख करके वो मुझे प्राइज़ दिया था, वो था अपने स्कूल में नकल को रोकना। उस समय हालात बहुत गलत थे, हालात इतने अच्छे नहीं थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे और लोग में जो सोसाइटी में पेरेंट्स थे उनका भी ये था कि हम अपने बच्चों को नकल करवा के पास करवा लेंगे। परंतु जब मैं प्रिंसिपल बना तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने स्कूल में नकल नहीं होने दूंगा और इस डिटर्मिनेशन के साथ मैंने उस नकल को रोका और उसका फल स्टेट गवर्नमेंट ने दिया कि स्टेट अवार्ड से मुझे संबोधित किया गया, स्टेट अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद मुझे नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल अवार्ड भी बेस्ट टीचर अवार्ड गिना गया, वो नेशनल लेवल का होता है। मैं ये मेंशन करना चाह रहा हूँ कि उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरी साइटेशन बनाई हुई थी कि एक गांव से उठ करके एक नेशनल अवार्ड प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो और उस समय मैंने सीखा, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा भी खुद भी अध्यापक रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा था कि आई बो माई हेड बिफोर द टीचर्स एंड व्हाट आई एम टुडे इट इज़ बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। इससे मुझे लगा कि टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है और मुझे सेटिस्फैक्शन मिली, कंटेंटमेंट मिली कि यदि मैं अध्यापक बना हूँ तो ये मुझे नेशनल अवार्ड एक शंकर दयाल शर्मा जी आज मुझे दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल पॉलिसी, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन दी है, उसमें बहुत चेंजेस लेके आए हैं। जैसे मैंने कहा है और मैं कहता हूँ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए और ये नई पॉलिसी में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है और इसको डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं कि मान लो एक विद्यार्थी डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई बात नहीं, उसको डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं, वो नॉन मेडिकल के भी सब्जेक्ट ले सकता है, वो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकता है, परंतु जिस लाइन में वो कामयाब होना चाह रहा है, जहाँ हो सकता है, वो सब्जेक्ट लेकर के आगे निकल सकता है। और ये मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी मेहनत करता है, डेडिकेशन के साथ, तपस्या के साथ मेहनत करता है, वो अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छा ऑफिसर बन सकता है। ख़ास ये था कि जब मैंने DAV स्कूल में एक टीचर के तौर पर ज्वाइन किया, उस समय प्रिंसिपल भगत राम थे। भगत राम को आज भी
मैं संत मानता हूँ, सेंट मानता हूँ। तो जब मेरी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट में लेक्चरर के तौर पर, परमानेंट लेक्चरर के तौर पर हुई, तो मैं उनके पास गया कि मुझे कृपया आज रिलीव करें क्योंकि मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि मिस्टर शूर, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन एंड आई विल नॉट लीव यू। और उनका कहना मेरे लिए ऐसा था जैसे परमात्मा ने मुझे ऑर्डर किया है। जो उन्होंने बोल दिया, मैंने अपने माता पिता या दूसरे चीज़ों की ओर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। माइंड बना लिया कि जो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, मैं इस स्कूल को नहीं छोड़ूंगा और डीएवी को नहीं छोड़ूंगा। इस डीएवी में रह करके, टीचिंग प्रोफेशन में रह करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। कोई भी आदमी जो कार्य करता है उसका फल परमात्मा उसको देता है। मैंने एक अध्यापक के तौर पे, एक प्रिंसिपल के तौर पे जितनी मेरी पोटेंशियल थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, मैंने कार्य किया। डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी ने भी मुझे उसकी मान्यता दी। उन्होंने हमारा बिगेस्ट अवार्ड जो महात्मा हंसराज अवार्ड होता है 2 बार दिया, जिसमें गोल्ड मेडल मिलता है। सभी जितने भी अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं उनको लाइफ में 1 बार दिया जाता है, परंतु डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी ने मुझे 2 बार वो उस अवार्ड से, जो हाईएस्ट अवार्ड है डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी में, उन्होंने दिया। शायद मेरे काम की रिकॉग्निशन थी। मेरा सदा ही ये ध्यान रहता है कि मैं रिसेप्टिव हूँ। जो मैं दूसरों को जब कोई बोलता है मैं उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करता हूँ। तो जब मैं किसी भी एरिया में जाता हूँ तो वहाँ मैं थोड़ा ऑब्ज़र्व करता हूँ कि क्या चीज़ मुझे देखनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। डेरा बाबा नानक में एक कॉबलर जो कि रोड पे बैठ के कार्य करते थे, मैं उधर जाया करता था, उनके पास जरूर बैठा था, उनसे कई बार बातें करनी। तो एक बार मैंने कहा कि बुजुर्गों, आप इतने बुजुर्ग हो चुके हो तो अब इस कार्य को छोड़ो। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटे देखो, मेरा एक बेटा है, वो इतना मेहनती है, इतना हार्ड वर्क करता है, परंतु हमारे पास पैसा नहीं है। यदि मैं उसको खर्ची नहीं देता, बुक्स नहीं लेके देता, तो वो पढ़ नहीं सकेगा। इसलिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ, वो कुछ ना कुछ बन सके। और मुझे आज ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि वो बाद में आईपीएस ऑफिसर बना। तो ये मेरा मानना है। जैसे मैं कहा करता हूँ कि गरीब वो है जो मेहनत नहीं करता, गरीब वो है जो जिसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, अमीर वो है जो मेहनत करता है और मॉरल वैल्यूज़ रखता है। वो इंसान जो एक रोड पे बैठ के कार्य करता था, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता था, वही असली रिच आदमी था उस समय, जो मैंने समझा। मेरा ये मानना है कि साउंड हेल्थ लिव्स इन ए साउंड बॉडी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शरीर का ध्यान रखूँ, अपनी डाइट का ध्यान रखूँ। ये ठीक है कि लोग कहते हैं कि जितनी ज़िंदगी जीना है वो जीना ही पड़ता है, परंतु मैं सोचता हूँ कि मान लो किसी की 100 ईयर्स जीवन है, परंतु ये मान के चलें कि 100 ईयर हमने तंदुरुस्ती से जीना है। इसलिए मैं अपना कोशिश करता हूँ कि अपने शरीर को, अपनी बॉडी को और अपने डिसिप्लिन को नियमित रखूँ। और मैंने कोशिश भी की है। लोग इस बात की दाद देते हैं कि मैं कहीं किसी फंक्शन में जाना होता है तो जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे मैंने वहाँ पहुँचना है। मुझे लगता है कि मुझे रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने टीचिंग प्रोफेशन को अडॉप्ट किया, अपनी मर्ज़ी से किया। यदि टीचिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की, परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं प्रिंसिपल बना, डायरेक्टर बना, और जितने सम्मान मुझे मिले हैं इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे हो नहीं सकती। मेरा ये लगता है कि डीएवी और आर्य समाज के साथ तो मैं जुड़ा हूँ। ये तो मेरी लास्ट दिन तक ये डीएवी की और आर्य समाज की सेवा में लगा रहूँगा। और मेरी ये भी तमन्ना है कि मैं अपनी संतान के लिए, अपने जो परिवार के मेंबर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, सोसाइटी हैं, उसके लिए कोई भी कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ चलूँगा। देखो, मैं गरीब उसको मानता हूँ जिसके अंदर गुण नहीं है, जिसके अंदर सच्चाई नहीं है।
और अमीर मैं उसको मानता हूँ जिसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो मेहनत करता है। इसलिए मेरा ध्यान उन बच्चों की ओर होता है। मैं उसको कभी भी गरीब नहीं मानता। जो मेहनत करता है उसके साथ मैं सदा साथ खड़ा रहता हूँ। मुझे याद है जब मैं प्रिंसिपल था तो मैट्रिक के और +2 के जब रिज़ल्ट आए, उसमें ख़ास तौर पे जब +2 के रिज़ल्ट आए तो एक स्टूडेंट ऐसा था जो पहली हमारी मेरिट में था, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाली थी, परंतु वो पेरेंट्स के साथ मेरे पास आया और रोने लग गया और चिल्लाए उसके माँ बाप भी, भाई मेरा बच्चा इतना होनहार है परंतु मेरे पास एक पैसा नहीं इसकी एडमिशन के लिए। तो मैंने उनको ये श्योर करवाया कि इसकी एडमिशन के लिए और इसकी मेडिकल के लिए जितना भी पैसा खर्चना पड़ेगा वो हम करेंगे, जैसे भी हमें करना पड़ेगा इसको हम डॉक्टर बनाएंगे। तो मेरा ऐसे विद्यार्थियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रहती है जो हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु सोर्सेस उनके कम होते हैं। मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ क्योंकि मैं DAV के साथ जुड़ा हूँ, आर्य समाज के साथ जुड़ा हूँ। आर्या का मतलब है श्रेष्ठ, अच्छा। मेरा मानना है कि आर्या बनना और दूसरों को आर्या बनाना, खुद अच्छे बनना और दूसरों को अच्छे बनाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मेरी लाइफ का भी यही उद्देश्य है। मैं कोशिश करता हूँ कि यदि मेरे अंदर कोई अवगुण है मैं उसको दूर करूँ, अच्छा इंसान बनूँ और दूसरों को अच्छे बनाने की कोशिश करूँ। यही मेरा संदेश सभी सोसाइटी के लिए है। मैं इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड को अपना नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे कार्य को, मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया।